गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। 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 श्री बांके बिहारी नंदलाल 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 मेरो है। ओ श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, हरि गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री राधे बोल बाके बिहारी लाल की। श्री राधा का प्यारा नंदलाल मेरो है। ओ श्री राधा का प्यारा नंदलाल मेरो है। श्री ग्वालों का प्यारा नंदलाल मेरो है। ओ श्री ग्वालों का प्यारा नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, जय जय गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। ओ श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। मेरो है, गोपाल मेरो है। हो श्री गौ चरैया नंदलाल मेरो है। मैं तो गौओं का चरैया नंदलाल मेरो है। श्री गौ चरैया नंदलाल मेरो है। श्री गौ चरैया नंदलाल मेरो है। मेरे माखन का
खवैया गोपाल मेरो है। श्री माखन खवैया गोपाल मेरो है। मेरे मन में बसैया नंदलाल मेरो है। मेरे हृदय में बसैया नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल 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 मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल 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 मेरो है। गोविंद गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। 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 श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल गोपाल हे नंदलाल हे गोपाल। बोलिए बाके बिहारी लाल की, राधे रानी सरकार की जय जय श्री राधे श्याम। कामास्तु वासुदेवांसो दग्धा प्रागरुद्रमन्युना देहोपपत्ते भूय तमेव प्रत्यपद्यता। राजन, आज मेरे गोविंद का विवाह हो गया और विवाह करके आज उनके यहाँ पहला पुत्र हुआ जिसका नाम प्रद्युम्न रखा गया। प्रद्युम्न अर्थात प्रकाश। प्रद्युम्न का जन्म हुआ, सम्रासुर नामक दैत्य इसको उठा करके ले गया, इसको समुद्र में फेंक दिया गया। समुद्र में इसको मछली ने निगल लिया। मछली को एक मछुआरे ने पकड़ा और सम्रासुर के राज्य में भेजा। एक भानावती नाम की एक स्त्री थी, उसने आकर के इस मछली को काटा। उसके उदर से बालक निकला। बालक को लेकर के बड़ी प्रसन्न हुई। नारद जी आए। नारद जी ने आकर के बताया, देवी कि तुम कोई और नहीं, तुम साक्षात रति हो और ये बालक स्वयं कामदेव है। जब भगवान शिव की समाधि को इसने भस्म किया था, जब भगवान शिव की समाधि को तोड़ा था, तब भगवान शिव ने तीसरे नेत्र को खोला और जब शिव तीसरे नयन उभारा, कामदेव वहीं भस्म हो गए। जब कामदेव भस्म हो गए तो रति रोते हुए भगवान शिव के पास पहुंचे। शिव ने कहा, रति इसने गलती की है, परंतु जब भगवान कृष्ण का द्वापर में अवतार होगा तब ये उनका पुत्र बन करके आएगा। सूत जी महाराज कहते हैं, सौनकादि मुनियों, आज यही कामदेव भगवान का पुत्र बन करके आया और पुत्र बन करके आज महारानी रति स्वयं राजा के यहाँ कार्य करने वाली भानुवती आई, बन करके आई।
नारद जी के कहने पर सभी विद्याओं में पारंगत करके आज लौट करके पुनः प्रद्युम्न जी आए। और जब तक प्रद्युम्न जी लौट करके घर आए तब तक भगवान श्री कृष्ण के 16,107 विवाह और हो चुके थे। भगवान श्री कृष्ण का दूसरा विवाह भालू की पुत्री के साथ हुआ। भगवान श्री कृष्ण के राज्य में एक राजा आए जिनका नाम था सत्राजित। इनके गले में एक मणि थी और वो मणि 8 बार सोना नित्य प्रति दिया करती थी। 8 बार मतलब 2 कुंटल सोना। सत्राजित राजा से भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, राजन तुम्हारे घर में कितने सदस्य हैं? राजा बोला, मेरे घर में एक मैं हूं, एक मेरी बहन है और एक मेरा भाई है। बोले, राजन तुम गिने चुने 3 लोग हो घर में और इतना सोना आता है, इसका करते क्या हो? एक काम करो, इस मणि को हमारे खजाने में जमा करा दो और जो सोना आएगा हम गरीबों को बांट देंगे। सत्राजित उठा और खड़े होकर के चला गया। सत्राजित का भाई था प्रसेन। प्रसेन ने मणि को गले में धारण किया और जंगल में भ्रमण करने के लिए चला गया। प्रसेन के ऊपर सिंह ने हमला कर दिया। प्रसेन को मार करके मणि सिंह ले गया। सिंह के ऊपर भालू ने आक्रमण कर दिया और सिंह को मार करके मणि भालू ले गया। और भालू ने वो अपनी मणि अपनी पुत्री को दे दी। प्रसेन को पता चला कि मेरा भाई मृत अवस्था में पड़ा हुआ है, मणि पास में नहीं है। भगवान श्री कृष्ण को कलंक लगा दिया। देखो, मुझसे मणि मांगी थी, मैंने मणि दी नहीं तो भगवान ने मेरे भाई को मरवा करके मणि ले ली। सूत जी महाराज कहते हैं, सौनकादि मुनियों, अब तो भगवान को कलंक लग गया। भगवान श्री कृष्ण गर्गाचार्य जी के पास पहुंचे और गर्गाचार्य जी के पास पहुंच करके गर्गाचार्य जी को बताया। बोले, गुरुदेव मैंने तो मणि ली नहीं, फिर भी मेरे ऊपर कलंक लग गया। बोले, भैया जरूर तुमने भादो मास के शुक्ल पक्ष के चौथ का चंद्रमा देखा होगा। जो चौथ का चंद्रमा देखता है उसको मिथ्या कलंक लगता है। अब कलंक यदि मिटाना है तो उस मणि को लेकर के आओ, अन्यथा कलंक नहीं मिटेगा। अब भगवान श्री कृष्ण पहुंचते हैं। जहां प्रसेन मरा पड़ा था उसके आगे सिंह के पैरों के निशान थे। सिंह के पैरों के निशान के सहारे सहारे चल करके आगे पहुंचे तो क्या देखते हैं, वहां सिंह मरा पड़ा है और सिंह के पैरों के निशान के पास भालू के निशान थे। भालू के पैरों के निशान के साथ साथ पहुंचे तो उस स्थान पर पहुंचे जहां पर एक गुफा थी और उस गुफा में एक कन्या मणि के साथ खेल रही थी। भगवान ने उस कन्या से कहा, ये मणि दे दो। पीछे से आवाज आई, कौन हो तुम इस मणि को मांगने वाले? भगवान ने पीछे पलट करके देखा तो एक भालू खड़ा हुआ है। बोले, प्रभु ये मणि मुझे दे दो, इस मणि के लिए तो मुझे कलंक लगा हुआ है। बोले, इस मणि को मैं सिंह को परास्त करके लाया हूं, अगर तुम्हें ये मणि चाहिए तो पहले मुझे परास्त करो। बोले, भैया इस मणि के लिए तो मैं बड़े से बड़ा युद्ध कर सकता हूं, तो तुम्हें परास्त करना कौन सी बड़ी बात है। देखते देखते दोनों में युद्ध प्रारंभ हो गया।
27 दिन तक युद्ध चला। 27 दिन बाद आज भालू की एक एक नस चट चट करके चटकने लगी। आज भगवान के सामने भालू हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। प्रभु, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आप कोई और नहीं, मेरे रघुवर हो। ये भालू कोई और नहीं, ये साक्षात जामवंत जी थे। क्योंकि राम रावण के युद्ध में कोई ऐसा योद्धा नहीं था कि जो जामवंत से युद्ध कर सके। भगवान श्री राम ने कहा, जामवंत जाओ, कोई योद्धा देखो जिससे तुम युद्ध कर सको। जामवंत बोला, भगवान, इस पूरे युद्ध के मैदान में आपके सिवा कोई ऐसा वीर नहीं है जो मुझसे युद्ध कर सके। अगर आप मुझसे युद्ध कर सको तो आ जाओ। भगवान ने कहा, ये तो मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार है, इसमें तो युद्ध करूंगा नहीं, लेकिन द्वापर का अंत में जब कृष्ण अवतार होगा तब मैं तुम्हारी ये इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। आज भगवान जामवंत जी की उसी मन की कामना को पूर्ण करने के लिए पधारे हैं। और दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध के बाद जामवंत जी हाथ जोड़ करके बोले, प्रभु, मैं पहचान गया आप मेरे रघुवर हो, एक बार मुझे दर्शन दे दो। भगवान ने राम के रूप में दर्शन दिए। बोले, प्रभु, मणि तो मैं आपको दे दूंगा, लेकिन अब आपका दर्शन हो गया, अब मैं चाहता हूं कि मैं अपनी पुत्री का कन्यादान भी आपके चरणों में कर दूं। भगवान का विवाह जामवंत की पुत्री जामवंती के साथ हुआ। लेकर के आए सत्राजित राजा को उसकी मणि वापस की, और मणि देने के बाद में सत्राजित राजा के मन में पश्चाताप हुआ, तो वो अपनी बहन का रिश्ता लेकर के आया। बोले, भगवान, मेरी एक बहन है सत्यभामा, मैं इसका विवाह आपके साथ करना चाहता हूं, और दहेज में ये मणि देना चाहता हूं। भगवान ने कहा, वैसे भी एक बार मणि के चक्कर में बहुत बड़ा कलंक लग चुका है, अब मणि नहीं चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति जितना बढ़ता है उतने ही उसके शत्रु बनने लग जाते हैं। शत्रु व्यक्ति के नहीं होते, व्यक्ति की कामयाबी के होते हैं। भगवान भी पहले मथुरा में गैया चराते थे, आज द्वारकाधीश है, तो भगवान के शत्रुओं की भी कमी नहीं है, चारों तरफ शत्रु ही शत्रु हैं। भगवान ने कहा, विवाह तो मैं कर लूंगा, लेकिन मैं आपसे मणि नहीं लूंगा। भगवान का विवाह सत्यभामा के साथ हो गया। परीक्षित जी, कितने ब्याह हो गए भगवान के? पता ही ना है। पहला विवाह रुक्मिणी के साथ, दूसरा विवाह जामवंती के साथ, और तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ। अभी तो 3 ही हुए हैं। एक बार अर्जुन भगवान को लेकर के भ्रमण करने के लिए जा रहे थे, तो क्या देखते हैं, एक नदी के तट पर एक स्त्री बैठ करके तपस्या कर रही है। अर्जुन ने पूछा, देवी, आपका नाम क्या है और आप किस प्रयोजन से यहां बैठी हैं? बोले, मेरा नाम कालिंदी है और मैं भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में स्वीकार करने के लिए बैठी हूं। बोले, भगवान तो हमारे साथ आए हुए हैं, आओ मैं आपका विवाह कराता हूं। चौथा विवाह कालिंदी के साथ हुआ। 2 भाई थे, बिंद और अरविंद। इनकी बहन थी जिसका नाम था मित्रवृंदा। भगवान का 5वां विवाह मित्रवृंदा के साथ हुआ। 6वां विवाह
नागनिजिति के साथ हुआ, 7वां विवाह भद्रा के साथ हुआ और 8वां विवाह लक्ष्मणा के साथ हुआ। ये 8 पटरानी भगवान श्री कृष्ण की थी। एक राजा था, इसने अपने कारागृह में 16,100 रानियों को बंदी बना रखा था। ये पृथ्वी का पुत्र था, इसका नाम था भौमासुर। जब भगवान हिरण्याक्ष का वध कर रहे थे तब पृथ्वी का ध्यान हिरण्याक्ष की तरफ ज्यादा था, इसलिए जो बालक बना वो दैत्य बन करके आया। गर्भवती स्त्री को चाहिए कि वो हमेशा ऐसा चित्रण करे कि उसका संस्कार बालों पर, उसका संस्कार गर्भ में पल रहे बालकों पर अच्छा जाए, क्योंकि जैसा हम चित्रण करेंगे वैसा ही हमारा बालक आएगा। इसलिए गर्भवती स्त्री को बड़े ध्यान से रहना चाहिए। ये पृथ्वी का पुत्र था, 21,000 कन्याओं को एक साथ विवाह करने की बात करता था। भगवान श्री कृष्ण गए सत्यभामा को लेकर, क्योंकि सत्यभामा पृथ्वी का अवतार थी। जब बालक का जन्म हुआ, पृथ्वी बोली मेरा बालक तो बहुत बड़ा दैत्य बनेगा प्रभु, लेकिन आप इसको मारना मत। भगवान बोले दैत्य को तो मारना ही पड़ता है, क्योंकि दुष्ट को यदि छोड़ देंगे तो वो किसी और को परेशान करेगा। बोले भगवान जब तक मैं 3 बार ना बोलूं जब तक आप उसको मारोगे नहीं। भगवान बोले ठीक है। आज सत्यभामा को लेकर के चले हैं, और जैसे ही सत्यभामा को लेकर के युद्ध के मैदान में पहुंचे, भौमासुर आया। देखते ही देखते दोनों में युद्ध प्रारंभ हो गया। विकराल रूप बना करके भौमासुर आया। सत्यभामा बोल पड़ी भगवान इसको मारते क्यों नहीं। भगवान ने छोड़ दिया। दूसरी बार कहा, भगवान ने फिर छोड़ दिया। और जैसे ही तीसरी बार कहा सत्यभामा ने प्रभु इसका वध करो, तुरंत मेरे गोविंद ने भौमासुर का उद्धार कर दिया और 16,100 रानियों को कारागृह से मुक्त करा दिया। और मुक्त करा करके उनसे कहा देवी अब आप अपने अपने घर को जाओ। उन 16,100 स्त्रियों ने कहा प्रभु अब हम अपने घर तो जा नहीं सकते, क्योंकि हमारे पिता हमें स्वीकार नहीं करेंगे। हमारे पास 2 ही मार्ग बचते हैं, या तो हम कुमार्ग पर निकल जाएं या प्रभु आत्महत्या कर लें। भगवान ने कहा यदि आपको कोई कष्ट ना हो तो क्या आप सब मेरे साथ विवाह कर सकती हो। सभी ने एक स्वर में हाँ कर दी। भगवान ने अलग अलग वेश बना के, अलग अलग रूप बना के 16,100 मंडपों में अलग अलग स्वरूप के साथ विवाह किया। और लोग कहते हैं कि भगवान ने 16,108 करी, हम 2-4 कर लेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा। एक काम करना, भगवान ने तो अपने शरीर के 16,100 शरीर कर दिए, आप 2 होके दिखा दो। 1 से 2 हो जाओ तो 16,000 क्यों 32,000 करो। फिर एक तलवार लेके अपने को 2 करके दिखा दो। और फिर और कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी है, तो हम ईश्वर का ही अंश। जो भगवान ने किया वो हम क्यों नहीं कर सकते।
कुछ लोग तो इतने महान होते हैं कि गलत काम करेंगे तो भगवान की तुलना दे देते हैं। शराब पिएंगे तो काली माँ ने शराब पी थी, काली माँ ने शराब पी थी। जरा ढंग से पढ़ो क्या लिखा है। दुर्गा सप्तशती का 3रा अध्याय, 3रे अध्याय में श्लोक आया है, गर्ज गर्ज क्षणम मूढ़म मधु यावत पिबाम्यहम्। अब यहां क्या लिखा है? गर्ज गर्ज क्षणम मूढ़म मधु यावत पिबाम्यहम्। मां काली कह रही है कि तू गर्ज ले, जब तक, कब तक? जब तक मैं मधु का पान कर रही हूं। मधु माने शहद, मधु माने शहद। तू जब तक जीवित है, जब तक मैं शहद का पान कर रही हूं। अब हमारी किताबें प्रिंटिंग पेज से छप के आती हैं, एक आध मिस्टेक हो ही जाती है, तो किसी किसी पुस्तक में वो मात्रा नहीं छपी, लोगों ने मद समझ लिया। मद यावत पिबाम्यहम्। पीछे कथा थी, समय के अभाव में हमने नहीं सुनाया। संस्कृत में एक बिंदी भी अगर इधर उधर हो जाए तो शब्द बदल जाते हैं। वरदान मांग रहे थे इंद्र को मारने वाला, लेकिन बिंदी बदल गई, परिणाम इंद्र से मरने वाला। बोले भोलेनाथ ने तो खूब गांजा पिया है, भोलेनाथ तो धतूरे का भोग लगाते हैं। भोलेनाथ ने कभी गांजा नहीं पिया, ना भोलेनाथ ने कभी भांग पी। अगर अभिषेक आपने कराया होगा कभी